साथियों, आज का विषय है कि क्षमा करो और आगे बढ़ो। जब तक मनुष्य संसार में रहता है उसे बहुत कुछ सुनना, समझना और करना होता है। कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ असहमत भी होते हैं। फिर भी हमें यह देखना है कि हमारा लक्ष्य है क्या, उसे हमें कैसे पाना है। अतः रास्ते में बहुत से विघ्न भी आते हैं। हमें जो मूर्ख लोग हैं तथा जो गंवार हैं एवं बैर भाव रखने वाले लोगों को क्षमा ही कर देना हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। किसी से बैर मत करो, केवल आप लक्ष्य का ध्यान करो। यदि आप बैर भाव में ही पड़े रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मनुष्य तनावग्रस्त मुसीबतों के कारण बैर भाव पाल लेता है। सो बिल्कुल ही गलत है। चीज़ें तो रास्ते में आती रहती हैं। कुछ लोग आपसे खुश भी होंगे, कुछ आपस में नाराज भी होंगे, परंतु आप न समझने वालों से बैर न करें, परंतु दूर से ही तथा मन से आप उन लोगों को बुरे काम के लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमादान कर दें। आप अपनी शांति बनाए रखें। वाद विवाद में समय गुजारना तो कोई समझदारी की बात नहीं। मूर्ख लोग अपने कीमती समय को विवाद, तर्क और असहज रास्तों में ही करने योग्य नहीं करते, बिता देते हैं, उन्हीं में ही गुजार देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि आपके माता पिता या गुरुजन या प्रिय वर्ग बीमार हों और आप दवाई लेकर आ रहे हों और रास्ते में कुछ गंवार मिल जाए जिन्हें आप ठग कह सकते हैं, तो आप यह ध्यान रखें कि दवाई पहले पहुंचानी है। दवाई का काम पहला है, जिनसे प्रियजन की जान बच सकती है। उसमें विवाद या छल के समय नष्ट नहीं करना है। उस समय में उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। कोई भी समझदार प्राणी ऐसी बातों पर ध्यान न दे करके लक्ष्य की ओर विशेष ध्यान देता है। ठगों से पीछा छुड़ाने का केवल एक ही उपाय है कि आप या तो रास्ता बदल दें या उनसे विरोध करें, या आप उन्हें मूर्ख जानकर क्षमा कर दें, क्योंकि आप स्वयं विवेक में हैं। किसी अन्य के विवेक से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख तो अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारता फिरता है। समझदार का काम है कि आप बुरे, दुष्ट या शैतान लोगों की जगह पर श्री हरि भगवान, श्री गुरुदेव भगवान का ही चिंतन करें, ईश्वर का नाम लें। उससे ही आप समय की कीमत कर पाएंगे। जो समय व्यर्थ की चेष्टा में निकल जाता है वह 1000 साल की तपस्या करने पर भी फिर लौट के नहीं आता है। यदि आप समय की कीमत या पूजा नहीं करते या नहीं पहचानते, आप शांत बने रहो। बेकायदे से या फिजूल बातों से अपने सामने एक समस्या और पैदा कर सकते हो जो आपको अपयश ही प्रदान करेगा। ऐसा करने की जगह पर आप उनको क्षमा कर दें जो आपके अमूल्य वचनों को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इस तरह आप तनावग्रस्त होने से बच सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता तथा अपयश ध्यान से जो लक्ष्य में ठहरा हुआ है वही परम श्रेष्ठ है। अपने लक्ष्य से कभी मत भटको।
उसे बार बार पकड़े रखो। याद रखो, क्योंकि समय पर दिया गया भोजन और औषधि ही तथा ध्यान ही सफलता का मुख्य काम है। आप जब अधिक चंचल होते हैं तभी आप गलती करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको न जानते हैं, न मानते हैं, न आपके मत का स्वागत करते हैं। ऐसे लोग आपको विवादों में फंसा देते हैं, जो सर्वदा गलत रास्ता है। साथियों, पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि व्यर्थ की बातों पर न ध्यान देते हुए उनकी बातों को क्षमा करें और अपने दृढ़ निश्चय पर आरूढ़ बने रहें। नमस्कार।